जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है नारद जी द्वारा माता पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देना। तो पिछले व्याख्यान में हमने काम दहन प्रसंग को श्रवण किया कि किस तरह से भगवान शिव कामदेव को भस्म करते हैं, कामदेव का दहन करते हैं। पिछले लंबे समय से हम व्याख्यान लेकर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे कुछ व्यस्तता के कारण, लेकिन अब हम फिर से व्याख्यान लेकर उपस्थित हो गए हैं। तो पिछले व्याख्यान में कामदेव दहन हमने श्रवण किया। अब आगे नारद जी माता पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं। तो वो पंचाक्षर मंत्र क्या है, इस बात को हम इस व्याख्यान में समझने वाले हैं। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे। नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं। हिमवान ने उनका सत्कार किया। राजा हिमाचल है, वो नारद जी का सत्कार करते हैं और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिराज से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहां से विदा हुए। नारद जी राजा हिमाचल को कहते हैं कि आप भगवान शिव का, भगवान शंकर का भजन करो। वहां से वे भगवती काली के पास आ गए। नारद जी वहां से चले जाते हैं और भगवती काली के पास जाते हैं और उन्हें संबोधित करके उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे। नारद जी माँ काली से कहते हैं, हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। जो तुम्हारे स्वामी हैं महेश्वर भगवान शिव, वो विरक्त हैं, महायोगी हैं। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया। उन्होंने कामदेव को भस्म करके जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया। इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तुम भगवान शिव का आराधना करो, भगवान शिव का ध्यान करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे, तुम्हें अपनी पत्नी अवश्य स्वीकार करेंगे। माता काली से कह रहे हैं, माता काली अर्थात माता पार्वती। और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। इसलिए हे माता, आप भगवान शिव का ध्यान करते रहिए, उनकी तपस्या में लीन रहिए, वो अवश्य ही तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगी। तो फिर माता शिवा ने नारद जी से कहा, हे मुनि, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। माता काली अर्थात माता पार्वती नारद जी से कहती हैं कि हे मुनि, मुझे आप कोई ऐसा मंत्र का उपदेश करिए जिससे मैं भगवान शिव का, रुद्रदेव की आराधना कर सकूं। ब्रह्मा जी आगे की कथा नारद जी को सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती का यह वचन सुनकर आपने पंचाक्षर मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा। ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि जब माता पार्वती ने ऐसा कहा कि मुझे किसी मंत्र को उपदेश कीजिए जिसके द्वारा मैं भगवान शिव का ध्यान कर सकूं, उनकी स्तुति कर सकूं, उनकी आराधना कर सकूं, तो हे नारद जी, आपने उन्हें पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय, जो भगवान शिव का मंत्र है, ओम नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा, यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। नारद जी माता पार्वती से कहते हैं कि ये जो मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है, सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। और जो भी इस मंत्र का अनुष्ठान करता है, जो भी इस मंत्र का जाप करता है, उस साधक को सांसारिक भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। हे माता, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, भगवान शिव के मंत्र का, नमः शिवाय का जाप करो। इससे शिव जी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे,
अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती तपस्या में फिर से लीन हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। माता पार्वती पंचाक्षर मंत्र के द्वारा नमः शिवाय, जो भगवान शिव का मंत्र है, जो सब मंत्रों का राजा है, सभी प्रकार की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है, इस मंत्र का उपदेश नारद जी माता पार्वती को करते हैं। और फिर माता पार्वती इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शंभु का ध्यान करने लगी। इस प्रकार तप करती हुई वे भगवान शंकर का चिंतन करती हुई, महेश्वर का चिंतन करती हुई उस माता काली ने 3000 वर्ष उस तपोवन में बिता दिए। माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक उस तपोवन में बिताया, भगवान शिव की तपस्या करती हुई। उनकी कठोर तपस्या से यह संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवता गणों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया, हे विभो, इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है? क्योंकि माता पार्वती तप कर रही है, तो उनके तप के शक्ति से, उनकी तप के जो ताप है, उनकी जो शक्ति है, उनके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि संतप्त हो रही थी। तो सभी देवता ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, यह सृष्टि क्यों जल रही है? इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गया और उनसे सारी स्थिति का वर्णन किया। तो विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है कि क्यों ये सृष्टि जल रही है, क्यों ये सृष्टि तप रही है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, क्योंकि माता पार्वती तप कर रही है और उनके तप के ताप से, उनके तप के ये शक्ति से ये संपूर्ण सृष्टि तप रही है, जल रही है। अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। इस तरह से भगवान विष्णु भी कहते हैं, परमेश्वर के पास मैं चल रहा हूँ, अर्थात भगवान भोलेनाथ के पास मैं चल रहा हूँ। उन्हें हम ये सारी बातें बताएंगे, उन्हें हम ये सारी घटना, ये सारी परिस्थिति हम भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को बताएंगे और फिर वही ये सब समस्या का, ये सब कष्टों का निवारण करेंगे। जब वो माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो माता पार्वती फिर तप करना छोड़ देगी और ये जो सृष्टि जल रही है वो भी शांत हो जाएगी और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होगा। तो उससे ये तारकासुर जो अत्याचार कर रहा है, उनका वध होगा। जब भगवान शिव का पुत्र होगा तो उनके पुत्र के हाथों तारकासुर का वध भी होगा और इस तरह से सारी समस्याएं हमारी टल जाएगी, ऐसा भगवान विष्णु सभी देवताओं से और ब्रह्मा जी से कहते हैं। तो अब हम सभी लोग भगवान शिव के पास चलते हैं, ऐसा विष्णु जी कहते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, आज हमने इस व्याख्यान में श्रवण किया कि पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं नारद जी माता पार्वती को कि हे माता, आप इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव का ध्यान करो। उस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तो माता पार्वती उस पंचाक्षर मंत्र का जप करती है, कठोर तप करती है और 3000 वर्ष तक वो उस तपोवन में बिता देती है। उनके तप की शक्ति से सारी सृष्टि तपती है। तो इस तरह से माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करती है। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। पिछले लंबे समय से हम व्याख्यान लेकर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, कुछ व्याख्यान में इस तरह से अंतराल हो जाता है, तो आप उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना है कि व्याख्यान हम लगातार नहीं ला पाते, व्याख्यान में कुछ अंतराल रह जाता है, तो उसके लिए क्षमा करें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम व्याख्यान लेकर अवश्य ही उपस्थित होते रहेंगे। और शिव पुराण की ये हमारी श्रृंखला जारी है, तो आप सभी लोग इस शिव पुराण का श्रवण करते रहिए, भगवान शिव का ध्यान करते रहिए। व्याख्यान कहने में, वाणी के द्वारा समझाने में, इसकी व्याख्या करने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि भगवान शिव की लीला, उसकी महिमा, उनका चरित्र तो अनंत है, हम क्या उनकी महिमा का
बखान कर पाएंगे, हम क्या उनकी लीला का गुणगान कर पाएंगे। ये सब तो भगवान शिव की और माता पार्वती की कृपा से ही हो रहा है। तो इस तरह से दर्शकों, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब अगले व्याख्यान में भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान शिव के पास जाएंगे, उनसे क्या प्रार्थना करेंगे, किस तरह से भगवान शिव विवाह के लिए स्वीकृति देंगे, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।